जय हिंद साथियों, गुड एमसी। कुछ दिन पहले मैंने पेट के कैंसर के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत कुछ डिस्कस किया गया था और हर पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर किया गया था। लेकिन उन्हीं वीडियो को देखने के बाद एक मिस्टर रणजीत सिंह जी कमेंट करते हैं कि सर स्तन कैंसर के ऊपर, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो इसमें और उस वीडियो के अंदर बेसिकली ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंटों का थोड़ा सा अंतर भी है, इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। और मिस्टर रणजीत सिंह जी की तरह आपका भी यदि कोई कमेंट है किसी और टॉपिक के ऊपर तो आप अपना वीडियो बनवा सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। तो दोस्तों, जो ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही थी, जिसको हम स्तन कैंसर बोलते हैं, अक्सर ये महिलाओं की प्रॉब्लम है। महिलाओं के स्तन के अंदर गांठ बन जाती है और वो गांठ वैसे तो लगभग शुरुआत के टाइम में पेन नहीं करती, लेकिन जिस टाइम पे वो गांठ बड़ी हो जाती है या उसके अंदर रेशा या मवाद बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो पेन भी करना शुरू हो जाती है। तो ऐसी यदि कोई गांठ है किसी भी महिला के, आपके फैमिली में या किसी जान पहचान के व्यक्ति ने आपको यदि बोला है, तो उसको आप अवेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये हो सकता है अगर इसकी टेस्ट वेस्ट कराई जाए, अच्छे तरीके से इसकी जांच कराई जाए, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं स्तन कैंसर ना पनप रहा हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इंडिया की बात करें, जितने ये बड़े सिटीज हैं, जैसे मुंबई जैसे शहर है, दिल्ली जैसे शहर है, वहाँ पे 22 औरतों में यानी कि 22 महिलाओं में से किसी एक को स्तन कैंसर जरूर पाया गया है। इतनी बड़ी एवरेज के अंदर, शहरों के अंदर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसके अलावा यदि और बात करें, यूएसए, यूके, कई बड़े बड़े जो और कंट्री हैं, उनके अंदर यदि बात करें, वहाँ पे 8 में से किसी एक महिला को ये प्रॉब्लम पाई गई है, यानी कि वहाँ पे और ज्यादा एवरेज ये बढ़ रही है। तो हमें इसके अंदर क्या बचाव रखना पड़ता है, किस तरीके का इलाज कराना पड़ता है, क्या इसके लक्षण हैं, कारण हैं, इसके लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रिकॉशन पे आप क्या चला सकते हैं, और भी बहुत सारी बातों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पनपता कैसे है। जैसे मैंने बताया कि बड़ी सिटी का एग्जाम्पल दिया, तो एक तो प्रदूषण, पोल्यूशन जो होता है, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। यदि आप किसी सिटी में रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बाहर जब निकले तो मास्क का प्रयोग करें, और मास्क भी अच्छे फिल्टर वाला ही आप लगाएं, तो काफी हद तक आपके अंदर पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं जाएगा, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा और भी कारण है लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाना। अब लाइफस्टाइल कौन सा होता है? लाइफस्टाइल में पूरे दिन का लाइफस्टाइल आता है। आप जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब आप रूटीन में खा पी रहे हैं नहीं, या फिर रूटीन में आप सो पा रहे हैं नहीं। कई लोग ऐसे हैं कि जो रात भर जागते हैं और सुबह में देर तक सोते हैं या दिन में सोते हैं। ऐसे लोगों को भी समस्याएं ज्यादा देखी गई हैं। कुछ लोगों को रेस्ट नहीं मिल पाता, काम दिन रात भर ज्यादा करते हैं, रेस्ट उनको बहुत कम मिल पाता है। ऐसी महिलाओं को भी बहुत ज्यादा ये समस्या देखने को मिली है। इसके अलावा मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। तो आप अपने आप की फिटनेस रखिए। और अनहेल्दी खाना भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अनहेल्दी खाने में जितनी भी मार्केट की चीजें आ गई, या पोल्यूशन भरी चीजें आ गई, या बाजार की जो भी चीजें आ गई, ऑयली जितनी चीजें आ गई, उनसे भी आपको बच के रहना पड़ेगा। इसके अलावा यदि स्ट्रेस लेवल की बात करें, तो स्ट्रेस जितना ज्यादा लोगे तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिली है। लक्षण की यदि बात करें, जैसे मैंने बताया कि स्तन में गांठ बन जाती है, फिर वो गांठ बड़ी होना स्टार्टिंग हो जाती है। शुरुआत में वो पेन भी नहीं करती, लेकिन बाद में वो पेन भी करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हो सकता है कोई स्टेज बढ़ ना गई हो। इसके अलावा वो जिस टाइम पे बढ़ जाता है तो वो लीवर के अंदर, आपके लंग्स के अंदर या ब्रेन के अंदर, इन सब चीजों में भी फैलना शुरू हो जाता है, जिससे कि कैंसर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। अब बचाव की यदि बात करें, तो सबसे पहले आपने अनहेल्दी खाने को अवॉइड करना है। जैसे मैंने बताया कि मास्क लगा के ही आप किसी ट्रैफिक वाली जगह पे, जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होता है, वहां पे जाएं। और इसके अलावा अपनी दिनचर्या को सेट करें, यानी कि अपना लाइफस्टाइल सेट करें, खाने पीने की चीजों पे ध्यान रखें। उसके अलावा आपने टेस्ट कराने के लिए, यदि आपको लगता है कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, तो आप इसका टेस्ट करा सकते हैं। और टेस्ट कराने के बाद वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स दूरबीन के द्वारा आपके उस हिस्से में से कुछ टुकड़ा कट करके बाहर निकालेंगे, और उस हिस्से की अच्छे तरीके से जांच की जाएगी। और उससे यदि पता चलता है कि आपको कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, फिर उसको और बड़े कई सारे टेस्टों से क्लियर किया जाता है। क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर बताया गया है कि यदि फर्स्ट स्टेज के अंदर इसको संभाल लिया जाए तो ये बहुत ज्यादा और जल्दी कवर कर लिया जाता है ऑपरेशन करके। और उसके अलावा यदि सेकंड या थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में है, तो ये संभालना मुश्किल है। उसके बाद तो कीमो देके ही पहले कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कीमो देके, उसके बाद इसका इलाज होता है। और वो भी कई बार सफल नहीं हो पाता
पाता, यानी कि बचाव कई बार नहीं हो पाता। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संभालें। और रही बात आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, तो आप प्रिकॉशन के तौर पे, बचाव के तौर पे अपने साथ साथ उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में आप सिर तुलसी की आप 2-2 बूंदे कम से कम 4 बार दिन में गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें। उसके अलावा आप बीट गोल्ड टैबलेट ले सकते हैं, एक सुबह और शाम। उसके अलावा आप ट्रू हेल्थ कैप्सूल सुबह और शाम ले सकते हैं। उसके अलावा आप सुबह सुबह हिमालयन बेरी जूस का 30 ml का ढक्कन रोज डेली ले सकते हैं। तो इन कुछ प्रोडक्टों को आप साथ में चला सकते हैं। गौमूत्र आप ले सकते हैं। तो बाकी आपको भी किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनवाना है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम लिख के वीडियो बनवा सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।